कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। रोमांटिक किलर के एपिसोड नंबर 7 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो उसको बोलता है कि क्या हम लोग आपको स्कूल छोड़ सकते हैं। और फिर वो मान जाती है और अपने उसके कार में बैठ जाती है। और वहीं पे जो वो लड़का होता है, तुम तो बहुत खुश होगी कि तुमको मेरे साथ मौका मिल रहा है इस एक्सपेंसिव कार में राइड करने का। और फिर वहीं पे जो होशिरो होती है वो गुस्सा हो जाती है। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो हिजिरी और अपनी होशिरो होती है वो चलते हुए आ रहे होते हैं और वहाँ पे सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। और फिर अपनी जो होशिरो होती है वो बोलती है मेरा क्लास आ गया। और फिर तभी जो हिजरी होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुमने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लिए थे ना सूचिया के साथ। और वो बोलता है हाँ मैंने कर लिए थे। और फिर तभी जो हिजरी होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ और मेरे बारे में दिन भर तुम सोच के इंजॉय करना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियाँ उसको बोलती है कि तुम मिस्टर हिजी के कार से टकरा गए थे, तुम कितनी ज़्यादा लकी हो। मैं होती तो मुझे टकराने का मौका मिलता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती कि मैं मिस्टर हिजी के साथ मतलब उनके कार से टकरा गई। और फिर तभी जो अपनी होशिरो होती है वो अपने मन में सोचने लगती है ये पक्का वो रीरी का काम है, उसी ने इसको भेजा है। और तभी वहाँ पे सुकासा उसका दोस्त और जुंटा आ जाता है और वो दोनों एक साथ पूछते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना। और जो जुंटा है वो उसको बोलता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, मगर जो अपनी होशिरो होती है वो मना कर देती है और बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी होशिरो एक जगह खड़ी रहती है और वो याद करती है कि उसका भी क्या काम पड़ गया। और हमें दिखाया जाता है अपना जो हिजरी होता है वो वहाँ आता है और वो निकलते ही बोलता है कि तुम मेरे से मिलने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि यहाँ रात को ही आ गई थी क्या। और फिर अपनी होशिरो अजीब सा मुंह बनाती है और बोलती है हाँ क्यों नहीं मास्टर, मैं आपका वेट कर रही थी, आपकी बॉडीगार्ड जो हूँ। और फिर तभी हिजरी होशिरो को अपने कार में बिठाता है और वो लोग कार चला के एक जगह आ जाते हैं जहाँ पे जो अपनी होशिरो होती है वो ड्रेस ट्राई कर रही होती है। और वहीं पे जब वो आती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है और एकदम प्रिंस जैसी दिखती है। और तभी अपना होशिरो बोलता है तुम बिल्कुल डिसेंट दिख रही हो और तुम्हारा हाइट इतना ज़्यादा लंबा क्यों है, और इसको एक नया सैंडल दो जो कि फ्लैट है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना हिजरी होता है वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है चलो अब लंच के लिए चलते हैं। और फिर तभी कार में हमें दिखाया जाता है अपनी जो होशिरो होती है वो उसको बोलती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे कहीं लंच वंच पे नहीं जाना। और तभी अपना जो हिजरी होता है वो बताता है कि मैं तुम्हें लंच पे ले जा रहा हूँ क्योंकि तुमको डेट चाहिए था ना। और बोलते हैं डेट क्या, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे कार से टकरा गई। और वहीं पे जो अपना हिजरी होता है वो बताता है कि हाँ तुम तो पर्पसली मेरे कार से टकरा गई हो ना ताकि तुम मेरे साथ डेट वेट पे जा सको, यही तुम्हारा प्लान था ना। और फिर अपनी जो होशिरो होती है वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कार से जानबूझ के टकराई थी हैं, और ये जो ड्रेस है ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं ये तुमको वापस कर दूंगी। और तभी जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि ये $900 का है, क्या तुम इसको वापस कर पाओगे। और वहीं पर जो अपनी होशिरो होती है वो बोलती है ये इतना ऐसा कपड़ा $900 का है। और तभी होशिरो ड्राइवर को बोलती है कार रोकने के लिए और वो कार से उतर के उसको उसका सैंडल वापस कर देती है और बोलती है कि देखो मेरे को तुमसे कोई भी लेना देना नहीं, मुझे तुमसे कोई भी डेट नहीं करना, मैं तुम्हें कोई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो बात है अपनी जो हिजरी है उसको काफ़ी ज़्यादा चुभ जाती है और वो बोलता है कि ये पहली लड़की है जो कि मेरे साथ डेट पे नहीं जाना चाहती और क्या रीज़न हो सकता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाए जहाँ पे कि अपना जो हिजरी होता है वो डेस्क के ऊपर बैठा हुआ रहता है अपना हाथ अपने मुंह पे रख के। और वहाँ पे पीछे में जो लड़कियाँ होती हैं वो पागल हो रखी होती हैं हिजरी के लिए। और दो लड़कियाँ बात कर रही होती है कि आज हिजरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही है, क्या बात है। और फिर तभी वहाँ पे होशिरो आ जाती है और वो बोलती है ये लो ये तुम्हारे कपड़े वापस ले लो। और फिर जो हिजरी होता है वो बोलता है क्या तुम कल के एटीट्यूड के लिए मुझसे माफ़ी मांगने आई हो। तभी जो होशिनो होती है वो बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारे कपड़े हैं जो कि मैंने इसको क्लीन कर दिया और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और वो बाय बाय करके वहाँ से निकल जाती है। और फिर तभी हमें दिखाया है थोड़ी देर बाद अपना जो हिजरी होता है वो उसके बारे में सोच रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, उसने सारे कपड़े वापस कर दिए और उसके साथ हुआ क्या है, क्या वो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ये पहली बार हुआ है जो कोई लड़की मेरे से पसंद नहीं करती। और तभी वो सूचिया को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और फिर सीन कट होता है अपनी जो होशिनो होती है और जुंटा दोनों एक साथ वॉक कर रहे होते हैं और अपना जो जुंटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो होशिनो के साथ वॉक कर रहा होता है। और तभी वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो सुकासा है वो काम पे गया है मगर आज का जो डिनर है वो कौन बनाएगा। तो जो होशिनो होती है वो बोलते हैं कि मैं बनाऊंगी मगर वो थोड़ा मतलब ख़राब होगा। और वो जुंटा बोलता है हाँ ठीक है मैं खा लूँगा चलेगा मेरे को। और तभी जो होशिनो होती है वो बोलती है कि ये कितना ज़्यादा प्यारा है उस लड़के के मुकाबले, मगर उससे पहले मुझे रीरी का कुछ करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे रीरी आ जाती है और बोलती है होशिनो तुम कैसी हो। और वहीं पे जो अपनी होशिनो होती है वो उसके कॉलर पकड़ के उसको डरा रही होती है। और तभी वहाँ पे हिजरी का कार आ जाता है और वो कार से निकल के बोलता है कि
कि होशिनो तुम पहली लड़की हो जिसने बोला कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ इस बात से। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारा दिल चुराऊंगा। और फिर वहीं पे जो होशिनो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब मूव बनाती है, और फिर हमें अगला सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग होशिनो के घर पे रहते हैं। और फिर तभी वहाँ पे होशिनो आ जाती है और बोलती है प्रिंस तुम्हारे लिए जूस। और वहीं पे जो हिजरी होता है वो बोलता है कि मेरा काम सिर्फ तुमसे है, और ये दोनों कौन है। और वहीं पे जो रीरी होती है वो बताती है कि चाइल्डहुड फ्रेंड है और मैं इसकी कज़न हूँ, और आज रात को हम लोग एक साथ डिनर करने वाले हैं। और उसके बाद जो होशिनो होती है वो बोलती है उसको कि तुमको यहाँ क्या काम है, तुम यहाँ किस लिए आए हो। और तभी वो सूचिया को बुलाता है और सूचिया बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं, और जो होशिनो होती है वो खोल के देखती है और उसमें जो होते हैं वो बहुत सारे चॉकलेट होते हैं और बहुत सारे गेम भी होते हैं, और वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर तभी जो सूचिया होता है वो एक बक्सा लाता है जिसमें कि बहुत सारे कैट होते हैं, और वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहते हैं। और फिर तभी वहाँ पे जो हिजरी होता है वो बोलता है कि क्या तुम अब मेरे प्यार में गिर गई हो। और वहीं पे जो होशिनो होती है वो बोलती है अच्छा ये सब तुम मेरे को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे थे। और फिर होशिनो वहाँ कुछ बोलने वाली होती है, तभी जो रीरी होती है वो होशिनो को उस रूम से बाहर ले जाती है और जाके बोलती है तुम ये सारे जो चीज़ें तभी रख सकती हो जब तुम हिजरी के साथ अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लोगी। और फिर होशिनो अपने मन में सोचते हैं कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसका रिलेशनशिप तभी मैं ये सारे गिफ्ट्स रख सकती हूँ, उसके अलावा नहीं रख सकती। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो जुंटा होता है वो उसको बोलता है ये तुम्हारा नाम हिजरी है ना, वो बोलता है कि रिस्पेक्ट से। और फिर अपना जो जुंटा होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है मिस्टर हिजरी, बोलता है हाँ ये ठीक है। और फिर वहीं पे जो जुंटा होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुमको होशिनो पसंद है। और वो बोलता है कि मेरे को होशिनो बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि सब लोग मेरे को पसंद करते हैं, वो लोग मेरे से प्यार करते हैं। और ये बात सुन के जो जुंटा होता है वो पूरा स्पीचलेस हो जाता है। और तभी जो हिजरी होता है वो बोलता है जो होशिनो है वो पहली लड़की है जिसने मुझे रिजेक्ट किया है। और वहीं पे जो अपना जुंटा होता है वो समझ आता है कि हाँ इसीलिए ये सब वो कर रहा है। फिर जुंटा उसको बोलता है कि देखो अगर तुम रिच हो और गुड लुकिंग हो तब भी जो होशिनो है तुमसे कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करने वाली। और फिर तभी अगले सीन में हमें दिखाया था अपनी जो होशिनो होती है वो रीरी के मुंह पे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा गंदी हो क्योंकि तुम लोगों के इमोशन के साथ खेलती हो मगर उसका रिस्पेक्ट नहीं करती कि उसको कैसा लग रहा है। मेरे जो 3 डिज़ायर है तुमने उससे छीन लिया और उसके साथ खेल रही हो ताकि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ। और फिर जो अपना होशिनो होती है वो अंदर जाती है और बोलती है कि सॉरी मैं ये सारे गिफ्ट जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये सब तुम लेके जाओ। और तुम एक बात सुन लो कि तुम अपने पापा से कोई भी गिफ्ट मेरे को दोगे तो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, अनलेस अगर वो गिफ्ट तुम्हारे पैसे से है तो तभी मैं वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करूँगी। और फिर तभी हमें दिखाया था वो उनको भगा देती है और अपना जो हिजरी होता है वो हैरान हो जाता है वो सब देख के। फिर जो होशिनो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मैंने रीरी का बात एक्सेप्ट कर लिया होता है तो अभी जुंटा होता है वो छूट चुका होता है ये सब स्पेल से। और फिर तभी अगले सीन में हमें दिखाया था कि अपनी जो होशिनो होती है वो काम कर रही होती है और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और उसको बोलता है कि आज से एक और नया मेंबर तुम्हारे साथ काम करेगा और उसका नाम है हिजरी। और वो देखती है वो हिजरी होता है और वो बोलता है तुम इधर क्या कर रहे हो। और फिर हमें दिखाया था अपना जो हिजरी होता है वो मस्त काम कर रहा होता है और सबको वापस पैसे दे रहा होता है और उसको बैग वैग ले रहा होता है, सब कुछ बिलिंग कर रहा होता है। और वहीं पे जो हिजरी होता है वो उसको देख के काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और उससे मतलब एक्सचेंज कराने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वहीं पे बहुत लंबी लाइन लग जाती है हिजरी से मिलने के लिए और वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि वो काम कर रहा होता है और सब लोग उसके लिए वेट कर रहे होते, लाइन लगा रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया था अपनी जो होशिनो होती है वो उसके बारे में सोच रही होती है और वो सोच रही होती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी जल्दी सीख रहा है और इसने अभी तक एक बार भी ब्रेक नहीं लिया तो ये ठीक है। और फिर तभी हमें दिखाया था अपनी जो होशिनो होती है वो काम खत्म करके वापस आ रही होती है और तभी रास्ते में देखती है कि जो सूचिया होता है वो खड़ा रहता है और वो उसे हेलो करती है और तभी वो वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ पे जो सूचिया होता है वो उसको बोलता है कि होशिनो तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। और फिर वो हिजरी के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि जो हिजरी वो पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कूल में था और फिर उसके फादर की विश की वजह से वो इस स्कूल में आया है और जो इसके दोस्त थे वो सब पिछले स्कूल में थे और ये जो है इसको बचपन से सब कुछ मिला है जो भी इसने चाहा है। और फिर तभी उसके फादर ने डिसाइड किया कि जो हिजरी है वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगा जैसे कि बाकी बच्चे जीते और उसको लाइफ लेसन मिलेगा। और तुमसे मिलने के बाद जो हिजरी है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ऑर्डिनरी चीज़ों को सीखने में, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पे जो होशिनो होती है वो बोलती है हाँ कोई बात नहीं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो अपनी होशिनो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका पहला चेक उसको मिला हुआ रहता है और जब वो सोच ही रही होती है कि वो उस पैसे को कैसे स्पेंड करेगी तभी वहाँ पे जो हिजरी आ जाता है और होशिनो बोलती है तुम यहाँ क्या करो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। और अपना जो हिजरी होता है वो बोलता है कि
नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, आज मुझे मेरा पहला चेक मिला है तो उस पैसों से मैं तुमको गिफ्ट दिलाना चाहता हूँ, और ये जो पैसे ये पूरे मेरे हैं, मेरे डैड के बिल्कुल भी नहीं। तो बताओ तुमको क्या चाहिए, एक बैग, शूज़, ज्वेलरी, या तुम्हें मेरे साथ डेट पे जाना है। और तभी जो अपने होशनु होती है वो उसको मना करती है, नहीं नहीं नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोलती है कि मुझे पता है कि मेरे को तुमसे क्या चाहिए। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था वो लोग पार्क में होते हैं और उनकी जो होशनु होती है उसके पास आइस पॉप्स होते हैं और वो बोलते चलो शेयर करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है। और वही जो हिजरी होता है वो उसको पूछता है तुम इस छोटी सी चीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश क्यों लग रही हो, और बोलते हाँ हम खुश ही रहता है क्योंकि हम ये दोस्त के साथ शेयर करें ना इसलिए। और फिर तभी जो अपना हिजरी होता है वो उस चीज़ को टेस्ट करता है और अपनी जो होशनु होती है वो बोलती है कैसा लगा तुम्हें, और वहीं जो हिजरी होता है वो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता टेस्ट कर रहा है, मगर फिर भी इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा है। और अपना जो होशनु होती है वो उसको देख रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, और वो उसके पे हाथ में गिरने ही वाली होती है कि तभी वो अपने आप को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है जाग जा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो अपनी होशनु होती है वो घर आ जाती है और वो आते ही देखती है कि उसके जो सुकाशा है उसके फ़ोन में एक मैसेज आया होता है, और वो देखती है वो किसी लड़की की तरफ से मैसेज होता है और वो बोलते हैं ये एक लड़की की तरफ से मैसेज है। और दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है, और आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए सायोनारा।